हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉइन विद दिशा। आज मैं 3 ब्यूटीफुल से डीआईवाईज बनाने वाली हूँ, जिसको मैंने बहुत ही वेस्ट मटेरियल से बनाया है, जो कि हमारे घर में ही अवेलेबल होता है। तो चलिए, फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिए हैं। कार्डबोर्ड के मैंने 6 टुकड़े इस तरह से लंबे लंबे कट कर लिए हैं। आपके पास जो भी वेस्ट कार्डबोर्ड हो, आप कोई भी उसका यहाँ पे टुकड़ा ले सकते हैं। इस तरह का आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। अब मैंने दो कार्डबोर्ड को इस तरह से मास्किंग टेप की मदद से जॉइंट कर लिया है। पूरे कार्डबोर्ड को इस तरह से आपको कोने कोने में से कवर कर देना है, ताकि वो अच्छी तरह से जॉइंट हो जाए। और अब हम यहाँ पे उसको 3 रेडी हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी। पीओपी में आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। पानी के साथ हमें थोड़ा सा इसमें फेविकोल ऐड करना है, यानी कि थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं हमें ऐड करना है। तो इस तरह से फेविकोल ऐड कर दीजिए इसमें थोड़ा सा, और हम पानी मिला के उसको धीरे धीरे मिक्स करते जाइए। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है कि ना ही एकदम गाढ़ी है और ना ही एकदम पतली है। तो आप इसके कार्डबोर्ड के ऊपर उसे धीरे से अप्लाई करते जाइए और पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर उसको अप्लाई कर दीजिए। आप चाहे तो पीछे प्लेन भी रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे आपको पूरे कार्डबोर्ड में कवर भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही साइड कवर किया है, क्योंकि पीछे का पोर्शन हम जब हैंग कर देंगे तो वो नहीं दिखने वाला है। तो ये टोटली ऑप्शनल है। तो आप इस तरह से तीनों को कवर कर दीजिए पीओपी की मदद से। तो अब पीओपी को हमें कम से कम पूरा 1 दिन के लिए सुखाने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आपको कोई भी ग्लू यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो उसके ऊपर अप्लाई कर देना है, ताकि पीओपी आपकी फटे नहीं। तो उसे भी हमें 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि ये एकदम बहुत ही ईजिली अच्छे से चिपक जाए। तो अब यहाँ पे हम पेंट कर रहे हैं एक्रिलिक कलर से। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो आप उससे पेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ अपने कॉम्बिनेशन के कलर के हिसाब से यहाँ पे कलर कर दिए हैं। अब कलर अच्छी तरह से सूख जाए, उसके बाद यहाँ पे मैं 3D आउटलाइनर कोन का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके ऊपर कुछ स्लोगन लिख रही हूँ, यानी कि आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी स्लोगन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर हैप्पी होम लिख रही हूँ, और नीचे आप देख सकेंगे मैं कुछ अलग अलग तरीके के यहाँ पे स्लोगन लिख लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रश की मदद से भी स्लोगन लिख सकते हैं, अगर आपके पास 3D आउटलाइनर कोन नहीं है तो इस तरह पे यहाँ पे मैंने सभी कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह के स्लोगन लिख दिए हैं, या कि हैप्पी होम, की स्टेशन और मास्क प्लीज़। इस तरह का मैंने कुछ स्लोगन लिख दिया है। जो की स्टेशन है उसके ऊपर हम कीज़ लगाएंगे, और मास्क प्लीज़ उसके ऊपर हम मास्क लगाने वाले हैं। इसीलिए इस तरह के मैंने यहाँ पे हुक लिए हैं। आपको ये इजीली हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएंगे। हमें उसको कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से प्लेस कर देना है। सभी आपको प्लेस हो जाए, उसके बाद आप पीछे से ग्लू गन की मदद से उसे सिक्योर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सभी को यहाँ के की स्टेशन में 6 लगाए हैं, और मास्क प्लीज़ उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे 6 लगा दिए हैं, ताकि इसके ऊपर हम इजीली की को हैंग कर सकें। तो अब हमें इसको हैंग करने के लिए कार्डबोर्ड के ऊपर यहाँ पे दोनों साइड हम होल बनाएंगे 2-2, ताकि हम उसे उसके अंदर हम डोर डाल सके और उसको हैंग करने के लिए अच्छी तरह से एक जॉइंट दे सके। तो आपको भी इसी तरह से जॉइंट कर देना है अपने तीनों कार्डबोर्ड को। हमने जो भी इस तरह से होल करके बनाए हैं, आप चाहे तो अपने इमेजिनेशन के हिसाब से अलग तरीके से भी उसे जॉइंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से उसको जॉइंट कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा डेकोरेशन देने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह के फ्लावर ग्लू गन की मदद से अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं जूट रोप से उसे थोड़ा सा कवर कर दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पीओपी कहीं निकल ना जाए। इसीलिए आप चाहे तो यहाँ पे इस तरह से लगा भी सकते हैं, चाहे तो कोई और आपके पास रस्सी वगैरह हो तो उसको आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं अपने कॉर्नर्स के ऊपर। हमें पूरे कॉर्नर को इस तरह से कवर कर देना है।
तो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा की स्टेशन और मास्क स्टेशन रेडी हो चुका है। आप इसके ऊपर अपनी कीज़ हैंग कर सकते हैं, अपने मास्क हैंग कर सकते हैं। आजकल मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, लेकिन हम अपने मास्क कहीं पे भी उसको टांग देते हैं, रख के भूल जाते हैं। तो इस तरह से आप एक इस तरह का बना के रेडी करके अपने घर में लगा सकते हैं। तो अब सेकंड DIY बहुत ही ईजी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह की प्लास्टिक की बोतल का जो नीचे का पार्ट होता है उसको मैंने कट कर लिया है और उसको भी मैं जूट रोप से कवर कर दूंगी। यहाँ पे मैंने फेविबॉन्ड का इस्तेमाल किया है इसको चिपकाने के लिए। आप कोई भी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेविबॉन्ड से भी अच्छे से चिपक जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जूट रोप को फेविबॉन्ड की मदद से चिपका दिया है। इस तरह से पूरा प्लास्टिक का हमने जो बनाया है उसको हमें जूट रोप की मदद से कवर कर देना है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और हम क्ले लेंगे। यहाँ पे मोल्डेड क्ले लिया है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमें इसका एक बर्ड का शेप देना है, यानी कि हम स्पैरो का यानी कि चकली का एक शेप देंगे छोटा सा। इसको बनाना बहुत ही इजी है, आप जब वर्क करते जाएंगे तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे तो कोई और बर्ड भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पैरो बना ली है यानी कि चकली बना ली है इस तरह से, और उसको मैं कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए सुखाने के लिए छोड़ दूंगी, तो ये अच्छी तरह से उसका शेप ले लेंगे। अब ये अच्छी तरह से सूख चुकी है। मैंने यहाँ पे 3 बनाई थी, उसको मैं कलरफुल यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। आप कोई भी कलरफुल से यहाँ पे उसको पेंट कर सकते हैं। अब उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ पे 3D आउटलाइनर कौन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो तीनों चकली हमारी इस तरह से रेडी हो चुकी हैं। अब मेरे पास कुछ इस तरह का हम जो माले में होता है, चकली के माले में इस तरह का, वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ पे उसके अंदर डाल दूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जूट रोप को इस तरह से क्रश करके यहाँ पे इसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े करके उसका एक गुच्छा बना के इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब इसको हैंग करने के लिए यहाँ पे मैं एक जूट रोप ले रही हूँ और उसको मैं अच्छी तरह से ग्लू गन की मदद से दोनों साइड चिपका दूँगी और अच्छे से उसको हैंग करने के लिए एक हैंगर रेडी हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे आर्टिफिशियल स्लीव की इस टाइप की कुछ पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप इस तरह का सिंपल भी यहाँ पे रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप ग्लू गन की मदद से अच्छे से इसके ऊपर चिपका दीजिए ताकि वो हिले नहीं अपनी जगह से। अब मैं यहाँ पे मिरर अटैच कर रही हूँ उसके थोड़े से डेकोरेशन के लिए। तो रेडी है हमारा एक बर्ड हैंगर, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक बर्ड हैंगिंग। तो इसको आप बना के अपने घर के डेकोरेशन में ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने बालकनी डेकोरेशन में इसे ज़रूर लगा के रखें और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। बहुत ही वेस्ट मटेरियल से बनाया है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो थर्ड DIY मैं पे स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके लिए पे मैंने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है और उसके ऊपर हम कुछ हाउस जैसा क्रिएट करेंगे, यानी कि उसको हम पेंसिल्स की मदद से ड्रॉ कर लेंगे और उसे कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने 3 कट कर लिए हैं, यानी कि सेम साइज़ के आपके 3 कट करने हैं। और यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई का कुछ शेप दे के इस तरह के बनाए हैं, वो भी मैंने 3 कट कर लिए हैं। आपका कार्डबोर्ड अगर ब्रॉड है तो आप एक ही बना सकते हैं। अब मेरा कार्डबोर्ड पतला था, इसीलिए मैंने 3 बना के इस तरह से उसको जॉइंट कर रही हूँ मास्किंग टेप की मदद से।
अब हम पहले से ही उसमें हम होल कर लेंगे, क्योंकि आगे हम पीओपी उसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, तो उसके बाद होल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप इसके ऊपर पहले से ही होल करके रख दीजिए। अब यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ, यानी कि पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा पानी और फेविकोल मिक्स कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैंने बहुत ही स्मूथ रखी, यानी कि उसमें मैंने थोड़ी करकरी रखी थी, लेकिन ये बहुत ही पतली रखी हुई है, आप देख सकते हैं। उसको भी मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से उसको कवर करके उसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। इसे भी मैंने एक दिन के लिए छोड़ दिया था, ये अच्छी तरह से सूख चुके हैं। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा राउंड वाला भी सर्कल वाला बना लिया है, तो इसको ऊपर हम अपने मनचाहे कलर से उसे पेंट कर देंगे। अब इसकी डिटेलिंग के लिए मैं 3D आउटलाइनर कौन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने तीनों को थोड़ी सी डिटेलिंग देके इस तरह की डिज़ाइन बना ली है। यहाँ पे मिरर मैंने अटैच किए हैं। आपके पास जो भी छोटा मोटा सामान अवेलेबल हो आप उसे डेकोरेट कर दीजिए। अब इसको हैंग करने के लिए यहाँ पे मैंने जो होल बनाए थे पहले, इजीली आप इसके ऊपर भी किसी भी सुई की मदद से जब डालेंगे तो अच्छे से वो निकल जाएगा। हमने यहाँ पे ऊन का एक धागा लिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे इसके दोनों को जॉइंट करने के लिए अटैच करेंगे और उसको पीछे से गांठ लगा के सिक्योर कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने सबको जॉइंट कर लेना है और ऊपर भी हैंग करने के लिए इस तरह का आपको बना देना है। अब हम मेरे पे यहाँ कुछ लटकन मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैं यहाँ पे उसको नीचे से थोड़ा लटकन लगाऊंगी ग्लू गन की मदद से। आपके पास अगर नहीं है तो आप बीड्स भी यहाँ पे अटैच करके लटकन बना सकते हैं। तो थोड़े से और छोटे मोटे डेकोरेशन के साथ यहाँ पे मैंने एक ब्यूटीफुल सा हैंगिंग रेडी कर लिया है। आप इसे अपने घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर को डेकोरेट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।